हाँ अब ठीक है, चलो। धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न परम थे, न शिव थे, जब नहीं था पैदा होता है, मनु पूजते थे। कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। ये हमारे मुल्क की बड़े। यहाँ पर गालिब भाई, दीनी भाई, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि ये अगर कहते हैं कि मनु और अल्लाह एक है, तो क्या ये नमाज में जाकर के ओम नमः शिवाय कहेंगे या नहीं कहेंगे? बिल्कुल नहीं कहेंगे, किसी कीमत पे नहीं कहेंगे। अरे यार ये देखो, क्यों नहीं लोगों कहेंगे? को नाम जैसे मान लो, हाँ आफताब मतलब सूरज होता है ना। हम्म। हाँ आफताब मतलब सूरज होता है, किसी का नाम आफताब है, अगर उसको सूरज बोल दो तो उसी पर लड़ाई हो जाएगी। बिल्कुल। और ये, हाँ पक्की बात लड़ाई हो जाएगी भाई। उसे बोल दो कि यार आफताब मतलब सूरज, एक ही बात तो है। अरे तूने सूरज बोला कैसे, तू मुझे हिंदू वाला नाम दे रहा है? ये सारी बिल्कुल मक्कारियां बिल्कुल। ना सिर्फ नॉन मुस्लिम कंट्रीज में होती हैं। हम्म। हम्म। बिल्कुल। ये कहाँ का तार कहाँ से भिड़ा रहा है, न्यूट्रल और कौन कौन क्या कौन सा होता है, दो फेस, दोनों फेस को मिला करके ये 4-5 फेस बना रहा है, और सब एक दूसरे में भिड़ रहे हैं। देखते हैं आगे क्या धोया है जैन मुनि भाई साहब ने, देखते। बड़े धर्म गुरुओं से पूछा, जब कोई नहीं था, न श्री राम थे, न ब्रह्मा थे, न शिव थे, जब कोई नहीं था तो सवाल पैदा होता है कि मनु पूजते किसको थे? कोई कहता है कि शिव को पूजते थे, लेकिन उनके पास इल्म नहीं है। बहुत कम लोग ये बताते हैं कि मनु कुछ नहीं था दुनिया में, वो ओम को पूजते थे। मैंने कहा ओम कौन है? बहुत से लोगों ने कहा कि वो एक हवा है जिनका कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, वो दुनिया में हर जगह है, हवा हर जगह है। उन्होंने आसमान बनाया, उन्होंने जमीन। मैंने कहा कि अरे बाबा, इन्हीं को तो हम अल्लाह कहते हैं, इन्हीं को तो तुम ईश्वर कहते हो, इसी को तो हम अल्लाह कहते हैं। फारसी बोलने वाले खुदा कहते हैं, अंग्रेजी बोलने वाले गॉड कहते हैं। इसका मतलब यह है कि मनु एक अल्लाह, मनु यानी आदम, एक ओम यानी एक अल्लाह को पूजते थे। हमारे सिख समाज से आएगा ना मजा बिड़ू, देखते हैं अब। हाँ बकलोली नॉन स्टॉप। अच्छा साजिद भाई, हमने एक कहावत सुनी थी बचपन में कि इंसान की अगर शक्ल अच्छी ना होना तो कम से कम बातें तो अच्छी करनी चाहिए। अब यार इन चाचा की एक तो शक्ल सुअर जैसी, और ऊपर से बातें महासुअर जैसी, कहाँ से चलता है? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे ताज्जुब हो रहा और उन एक लोगों पे, उन जैन मुनि को छोड़ के जो बाकी लोग जो वहां बैठे झेल रहे थे, मुझे तो उनकी झेलने की क्षमता पे ताज्जुब हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि जैन मुनि ने इतना गट्स दिखाया। ये 10
10,000 का मजमा था, सामने खड़े हो गए, खड़े होकर के डायरेक्ट गट्स के साथ बोला कि मैं नहीं मानता और ये किस्से कहानियां मैं भी घुमा फिरा के कई तरीके से बना सकता हूँ, अपनी बात पर तवज्जो दें। उन्होंने बोला, बोल करके निकले। ये जो बैठे रह गए, अफसोस इन पर होता है यार, सच्चाई का साथ दो ना यार, क्यों किसी के पहलू में बैठे रहते हो। देखते हैं आगे। परमजीत सिंह चंडोक जी ने बड़ी प्यार मोहब्बत की बातें की, किंतु उसके बाद जो मदनी साहब का वक्तव्य हुआ, हम कोई उससे सहमत नहीं है। और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, हमें केवल जोड़ने की बात अगर करनी है, प्यार मोहब्बत की कीजिए। ये जितनी कहानी सुनाई है, अल्लाह मन्नू ये वो, उससे 4 गुना कहानी मैं सुना सकता हूं। मैं मदनी साहब, आप मेरे पिता तुल्य हैं, मैं आपको दावत देता हूं शास्त्रार्थ के लिए। आप दिल्ली आइए, आप मुझे सहारनपुर बुला लेंगे, मैं सहारनपुर आऊंगा। और आपको निवेदन करता हूं, जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर हुए, और उससे पहले भगवान पार्श्व 23वें थे, और इष्टनेमी जो है योगीराज कृष्ण के चचेरे भाई थे। किंतु याद रखिए, उससे पहले तीर्थंकर भगवान ऋषभ थे, जिनके पुत्र भरत और बाहुबली के आधार पर इस भारत देश का नाम पड़ा है। आप ऐसे नहीं मिटा सकते। आपने जो बात कही है, मैं सहमत नहीं हूँ, और मेरे सारे सर्वधर्म के संत कोई इससे सहमत नहीं है। हम केवल सहमत हैं, आपस में मिलजुल के रहे, प्यार से रहे, मोहब्बत से रहे। और इसके सिवा ये जो कहानी ओ मन्नू अल्लाह उसकी औलाद, ये फालतू की बातें है। सारा पलीता लगा दिया एकता के सद्भावना के सम्मेलन को। अभी तक साजिद भाई, ये जो वाह। धर्म में एकता सम्मेलन, सर्वधर्म सम्मेलन, ये जो होता था ना, उसमें होता क्या था कि ये सर्वधर्म का तो नाम होता था, लेकिन होती इस्लाम की तबलीग थी। और वहां जाने वाले जो दूसरे धर्मों के लोग होते थे, बेशर्मों बेहयाओं की तरह बैठ के चुपचाप सुनते थे, एक तरफा। ठीक है, आप चाहे वो IRPC छोटा क्रिकेट मार वाला प्रोग्राम देख लें, या किसी का भी देख लें, या जाकिर नायक चर्सी, या किसी का भी आप प्रोग्राम देख लें, ठीक है, सबको जलील बिल्कुल। करते हुए इस्लाम की तबलीग की जाती थी। जो इसने लॉजिक दिया है, जब कोई नहीं था तो मनु किसको पूजते थे? देखें, सब जानते हैं मैं टिट फॉर टेट का कायल हूं, ठीक है, मैं भी बोल सकता हूं, मैं कसम से वहां होता तो मैं बोलता कि जब कोई नहीं था तो फिर तब अल्लाह किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा था। भाई से तो बिस्मिल्लाह कहने की आदत है ना। बिल्कुल हाँ, बिल्कुल, उससे तो यही बिस्मिल्लाह सवाल कहने मेरा की भी था। आदत है। हाँ, जब कोई नहीं था फिर वो किस अल्लाह के नाम से शुरू कर रहा था, तो वही अल्लाह ओम है, यानी तुम्हारा तुम्हारा खुदा का खुदा भी ओम है। लो पकड़ो, अब संभालो इसे। हाँ, और ये स्टेज पर आकर के इस हम्म, मदनी को कहना पड़ेगा, अगर नहीं कहेगा तो ये फिर हम फरार मानेंगे इसको कि अपनी बातों से फिर रहा है। साले आकर के स्टेज पर बड़ी बड़ी बातें करते हो, हम इसी को मानते, यही सेम है सेम है। आज जाकर के नमाज में भी पढ़ना है, ओम का नाम लेना है। हिम्मत है तो लेकर के दिखाओ, देखता हूं तुम्हारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगता है कि नहीं। तुम्हारे उलमा तुम्हारे ऊपर कुफ्र का फतवा लगाएंगे, वो बोलेंगे ये काफिर है। हाँ, क्या बकलोली यार एकदम से। दरअसल क्या है ना, ये जो एक परंपरा सी थी जो चली आ रही थी कि सर्वधर्म के नाम पे दूसरे धर्म वालों को ही बुलाओ, फिर इस्लाम की तबलीग करो, और उन्हीं में से कई को मुसलमान बनाओ। ऐसे इकट्ठे लोग कहाँ मिलने वाले हैं? ठीक है, और सर्वधर्म के नाम पे सब सुनेंगे भी चुपचाप। तो वही चल रहा बिल्कुल। था अभी तक, वही दोबारा चलाने अच्छा की एक कोशिश भाई किए। और हाँ, अच्छा एक भाई कह रहे मदनी ने माफी मांग ली है। अबे तो पहले कितना बड़ा बखेड़ा इन्होंने जो खड़ा किया है कि सब एक है, ओ मन्नू अल्लाह, और क्या क्या बखेड़ा जो शुरू किया। इसको साफ कहें कि हाँ एक नहीं है, हमारा मजहब कुछ कहता है, हमारा मजहब नहीं कहता है कि तुम लोगों के मजहब का आदर करें, सम्मान करें। हमारा मजहब कहता है कि आपकी मंदिरों को तोड़ा जाए, मूर्तियों को तोड़ा जाए, ये भी खुल करके कहें, वरना फिर हम लोग कहेंगे कि नहीं आप इस्लाम को गलत तरीके से पेश कर रहे हैं। दीनी भाई आप जरा नॉन मोमिन लोग कुछ हैं बात कीजिए, मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। ओके 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 हजरत। ये दीनी भाई चढ़ा दो। हाँ हाँ जी, शेखर आर्या जी। नमस्कार आप सभी भाइयों को। पहले तो जी ये नमस्कार। बड़ी गलती कर रहा है कि आपने ज़्यादा दे उमेश दी जी है। म्यूट कर लें, उमेश जी म्यूट कर लें। जनाब आप और पानी में आग लगा रहे हैं। देखो मैं एक ना साधारण भाषा में समझा उमेश देता जी हूँ। खुद को म्यूट, एक मिनट। उमेश जी खुद को म्यूट कर लें। जनाब आपके पास अगर आवाज जा रही है तो उमेश जी को पता होना चाहिए उमेश जी कौन है।
अभी भी म्यूट नहीं कर रहे हो, ये बढ़िया था, क्योंकि मेरे हाथ में कंट्रोल होता तो मैं भी हटा देता। दूसरों को भले ना पता हो कि उमेश जी कौन है, लेकिन कम से कम